बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 34। सूत जी ने ऋषियों जी से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष के शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप मेरी बड़ी बहन का विवाह कर दें, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलें। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है वह भी मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर मैं भी नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ लूँगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़ी। परंतु जब बहुत समय तक परीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। तब वह कुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए।
जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने उसको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिससे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त होकर वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो विष्णु भगवान की कथा का ये था 34वें का अध्याय की कथा। अगर आपको यह कथाएं पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल की जितनी भी कथाएं हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। साथ ही सूत जी कहते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य में व्रत कथा, कौन सी कथा हम पढ़ें? तो कार्तिक महात्म्य में व्रत कथा का पाठ कार्तिक मास में जरूर करना चाहिए। यहाँ पढ़े श्री कार्तिक मास व्रत कथा का 34वां अध्याय, जो कि मैंने अभी सुनाया। इसका अगला अध्याय 35 अगले एपिसोड में सुनाएंगे। श्री सूत जी बोले, जब ऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र से कहा, हे स्वामिन, कार्तिक कथा का धर्म क्या है? हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा, स्नान, दान और दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करने से और दीप दान करने से भगवान विष्णु साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। कार्तिक मास में हमें क्या पढ़ना चाहिए? तुलसी का विधि विधान के साथ सुबह शाम को पूजा और दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों के तट पर, तालाब आदि में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक को मास में भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान का कथन है कि कार्तिक महीना उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह कार्तिक महीने में जल में संपूर्ण वेदों को लेकर निवास करते हैं। इसलिए इस महीने में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करने वाले पर नारायण के साथ कुबेर भगवान की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक महीने का असली नाम क्या है? कार्तिक का असली नाम है कार्तिक आर्यन, कार्तिक तिवारी है। कार्तिक में किसकी पूजा करनी चाहिए? कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाएं। तो ये था कार्तिक मास में कुछ प्रश्न जो हर किसी के मन में आते हैं। कार्तिक माह में हमें क्या दान करना चाहिए? तो साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीप दान करना चाहिए। इस दिन चंद्र उदय के समय भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए और साथ ही उनके पूरे विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में पीपल की पूजा कैसे करते हैं? कार्तिक माह के दौरान पीपल के समक्ष दीपक जलाने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है।